मंच पर उपस्थित मेरे लिए बहुत ही आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। श्री एम नागराजू जी, सचिव वित्तीय सेवाएं, भारत सरकार। शूरवीर सिंह जी, जो दिल्ली सरकार में हमारे सचिव हैं वित्त। अशोक चंद्रा जी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पीएनबी। और मेरे सामने बैठे हुए बैंकिंग सेक्टर से और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए आप सभी डिग्नेटरीज को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। चाहूंगी एक बार जोरदार ताली भाई आप अपने लिए बजा सकते। मेरा पंकज जी, बैंकिंग से जुड़े हुए सभी लोगों से बड़ा लगाव रहता है, क्योंकि मेरे फादर एसबीआई में ताउम्र उन्होंने एसबीआई के साथ काम किया और वो एज ए मैनेजर रिटायर हुए। तो जो चीज मोदी जी के आने के बाद देश में हुई कि लोगों ने अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को यहां वहां रखने की बजाय बैंक खाते खुलवा करके वहां रखना शुरू किया, वो मेरे पिताजी हमें बचपन से कहते थे। वो कहते थे जब भी कोई हमारी पॉकेट मनी बचती थी या कोई लिफाफे मिलते थे रिलेटिव से, तो कहते थे कि मुझे दे दो, मैं बैंक खाते में डाल दूंगा। तो हमें तब ऐसा लगता था, जो लोगों को बैंकिंग के लिए लगता था ये जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। पर मुझे खुशी है कि वो विश्वास जो वर्षों लगे, पर मोदी जी के आने के बाद लोगों ने खाता खुलवाना, अपनी सेविंग्स को वहां डालना और हर प्रकार से बैंकिंग को, डिजिटल पेमेंट्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है भारत के इकोनॉमी में। वो जो नेचर थी हम भारतीयों की, अब उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया और इसमें हमारी केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। क्योंकि जो इनिशियल सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट जो रहता है वो भारतीयों के नेचर में कम होता था कि उसके बाद ही आपका खाता खुल पाएगा। जब जीरो बैलेंस पे खाते खुलने लगे, जब डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा तरक्की मिली, साधन मिले और यहां तक कि सरकारी सभी योजनाएं भी जिन्हें हम इन कैश देते थे वो सब डीबीटी होने लगी, तो एक बड़ा परिवर्तन हमारे देश में हुआ। उस परिवर्तन को हमने सबने पिछले 10 सालों में लगातार देखा और जनमानस का जुड़ाव बैंकिंग से हुआ। जनमानस का जुड़ाव, उनकी अवेयरनेस, उनका कंसर्न लगातार इस बात से हुआ कि सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उन तक पहुंचने लगा। पहले के राजनेता होते थे जो स्वयं अपने मुंह से कहते थे कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 10 पैसे नीचे पहुंच पाते हैं। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि आज यदि सरकार 1 रुपए की मदद भेजती है तो वो पूरा 1 रुपया नीचे तक पहुंचता है, आम आदमी तक पहुंचता है
और उसमें बड़ी भूमिका आप सबकी है, बड़ी भूमिका। अब उससे भी आगे एक कदम और जब सरकार ने लिया, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, वो विजन कि हमारे अनक्लेम्ड अमाउंट, हमारे अनक्लेम्ड जो वीडियो अभी हमने देखी, म्यूचुअल फंड से लेके हर एक अनक्लेम्ड एसेट को लोगों तक वापस पहुंचाना, ये वो विश्वास का रिश्ता है जिसे सरकार जनता से सीधा सीधा बना रही है कि आपका एक भी रुपया जहां कहीं भी खातों में है वो आप तक वापस पहुंचेगा। इसमें सरकार की नीति और नीयत पूरी तरीके से स्पष्ट है, पूरी तरीके से। और इसमें ये जो मुहिम हमारे द्वारा शुरू की गई, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, जिसे आपने लगातार अलग अलग जगह पे जाकर के कैंप लगाना, लोगों को उसकी योजना के बारे में बताना, माध्यम बताना, और उनका जमा पैसा जो हमारे पास अलग अलग रूपों में है उन तक पहुंचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आप सभी को और हमारे वित्त मंत्रालय को बहुत बधाई देती हूं कि आपने जनता को जो विश्वास जताया है वो अपने आप में अतुलनीय है। और दिल्ली सरकार भी इसी तरीके से वित्त मंत्रालय की मदद से जगह जगह पे कैंप लगाएगी और राज्य स्तर पे इस तरीके से जितने भी पेंडिंग मामले हैं, जितने भी अनक्लेम्ड एसेट हैं, उन सबको जनता तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल, देश में ट्रांसपेरेंसी के साथ में लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए ये जो काम किया जा रहा है, सच में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पूरी की पूरी सरकार बधाई की पात्र है। मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि वित्त मंत्रालय ने ये जो राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, ये दिसंबर तक चलने वाला है। जगह जगह पे हम इसकी सूचनाएं लोगों को हर माध्यम से पहुंचाएं, डिजिटल मोड से, टीवी, रेडियो, अखबार, हर तरीके से उन तक ये सूचनाएं पहुंचे ताकि उनका जो पैसा खातों में है, बीमा पॉलिसीज में है, शेयर्स में है और डिविडेंड्स में है, वो सब उन तक वापस पहुंच पाए। और कहीं ना कहीं मार्केट का, इकोनॉमी का जो सर्कुलेशन है कि वो उन तक पहुंचेगा, वो दोबारा फिर से अलग अन्य योजनाओं में इन्वेस्ट करेंगे। ये मध्यम वर्गीय परिवार की एक रीढ़ की हड्डी है। इसके माध्यम से आखिरी छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करेगा कि सरकार ने किस तरीके से वर्षों से उसका पैसा जो उसके पास नहीं था, जो एक तकलीफ, एक दर्द उसके दिल में था कि मेरा पैसा वापस नहीं मिला, वो आज उस तक पहुंच पाएगा। केवल मेरा इतना निवेदन है आप सभी से कि थोड़ा, हर व्यक्ति हो सकता है हमारी साइट पे जाकर के चीजों को ना कर पाए, पर हम लोग मिल करके अपने इन कैंप्स के माध्यम से जनता को अवेयर करें, उनकी हेल्प करें और उनका ये जो अंशदान है उसको पूरी तरीके से उन तक पहुंचाएं। ये अनक्लेम्ड पूंजी के जमाकर्ताओं को एक सुविधा देते हुए हम सब काम करें। आज का ये इवेंट बहुत ही शानदार है। आप सब ने आज अपने भी यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाए हैं। मैंने देखा पूरा का पूरा एग्जीबिशन में घूमी और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अभी तक 85 करोड़ रुपए की राशि जो है वास्तविक हकदारों तक पहुंचाई जा चुकी है। इसके लिए भी आप सबको मैं बहुत बधाई देती हूं। शुरुआत है ये, अभी लंबा रास्ता है, बहुत आगे जाना है। एक तरीके से मैं मानूं तो ये रेवोल्यूशन है हमारे इस बैंकिंग सेक्टर की और आप सभी लोग इसमें पूरी मदद करने वाले हैं। पूरी शिद्दत के साथ एक जन सेवा के समझ करके इस काम को हम सब करेंगे। मुझे आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम में जोड़ा, बुलाया और हम पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के माध्यम से इन योजनाओं को और इस
मेरी पूंजी मेरा अधिकार को दिल्ली के हर निवासी तक, हर परिवार तक पहुंचाएंगे। क्षमा चाहूंगी, एक प्रीफिक्स कार्यक्रम मंत्री जी होने के कारण मुझे बीच में से छोड़ना पड़ेगा, पर मेरी दिल की गहराइयों से आप सबको ढेर सारी बधाई, साधुवाद, देश की जनता की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से। थैंक यू सो मच।